स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ने आज की दैनिक मोमबत्ती के साथ 24,300 से ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे दैनिक मोमबत्ती को अस्वीकार करने के साथ इस मोमबत्ती समरूपता की जांच करें। 24,300 स्तर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो स्नाइपर्स है और हमारे पास बिटकॉइन के बारे में बात करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत भी हैं जो चार बनाने के लिए ट्रैक पर है। 12 महीनों में पहली बार एक पंक्ति में हरे सप्ताह हमने इस साल एक क्रूर शुरुआत देखी, लेकिन अब हमारे पास एक पंक्ति में 4 हरी साप्ताहिक मोमबत्तियां हैं। और देखें कि बिटकॉइन माइनस के साथ अभी क्या हो रहा है। 6 अगस्त से हमने बिटकॉइन माइनस को इस वितरण में वापस जाने के लिए कुछ और बिटकॉइन बेचते देखना शुरू कर दिया है। चरण, आप देख सकते हैं कि उनकी होल्डिंग्स नीचे आने लगी हैं। यह विचार के लिए सिर्फ कुछ भोजन है। खासकर आज के दैनिक मोमबत्ती बंद होने के साथ हमें समीकरण के दोनों किनारों को संबोधित करना होगा। और फिर कल यहाँ विचार के लिए कुछ भोजन हमने 2 महीने में सबसे अधिक NFT बिक्री देखी और यह एथेरियम के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात है। हम एथेरियम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं YouTube एल्गोरिथम के लिए बिटकॉइन के दैनिक मोमबत्ती स्नाइपर स्मैश बटन के बारे में। यदि आप इन त्वरित अपडेट का समर्थन करते हैं तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है इस 4 आयामी घूमने वाले भाग को नोटिस करें कि क्या बंद हुआ। एक मंदी की दैनिक मोमबत्ती के साथ SP 500, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह मंदी की बाती थी। और अगर हम नैस्डैक को भी देखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही समान मूल्य कार्रवाई देख सकते हैं। और नैस्डैक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर पर यह मंदी की दैनिक मोमबत्ती है। तो चलिए बिटकॉइन और एथेरियम के लिए तेजी और मंदी के मामले को संबोधित करते हैं, क्योंकि अभी आप बिटकॉइन देख सकते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं कि यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर का परीक्षण कर रहा है, जो कि 23,795 है, जितना कि बिटकॉइन है। 24,300 और 23,795 के बीच में किसी भी समय हम संभावित रूप से उस $28,000 के स्तर की ओर एक ब्रेक देख सकते थे, और यह 24 घंटे के ऊपर बंद होने वाली 4 घंटे की मोमबत्तियों के साथ होगा। 300, आप देख सकते हैं कि हमें 24,300 के स्तर से ऊपर कोई भी तेजी की मोमबत्तियां नहीं मिली। 4 घंटे के चार्ट पर हमें इसके ऊपर 3 मोमबत्तियां मिली, इसके ऊपर पूरी तरह से। लेकिन आप एक बार देख सकते हैं, जब हमें 4 घंटे में यह मंदी की अस्वीकृति मिल गई तो यह संकेत था कि ठीक है, बिटकॉइन अभी भी इस समेकन के अंदर है, दूर नहीं है, और यह अभी तक सिर्फ एक उच्च ऊंचाई का गठन किया है। और इसलिए हमें बिटकॉइन के लिए इसे ध्यान में रखना होगा कि हम हैं अभी भी समेकन के अंदर 24 पर प्रतिरोध ढूंढ रहा है। हमारे दैनिक मोमबत्ती के लिए SP 500 के समान मोमबत्ती समरूपता के साथ 300 इस बिंदु पर बंद हो जाता है। अगर हम 23,795 से नीचे टूटते हैं, यह दरवाजे को खोलता है 17,204। मुझे पता है कि यह बहुत लंबा रास्ता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन बस कहीं से भी बाहर निकल जाएगा। निश्चित रूप से 22,500 सबसे पहले स्तर का समर्थन होगा। हम जानते हैं कि 21,000 पर बहुत अधिक मात्रा है। अगर हम 23,795 के नीचे किसी भी नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो यह एक प्रतिरोध स्तर में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ बिटकॉइन के लिए बात यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु स्नाइपर्स, हम जानते हैं कि क्योंकि अगर हम 24,300 पर इस दरवाजे को खोल सकते हैं तो यह वास्तव में हमें बिटकॉइन के लिए बहुत सारे श्वास कक्ष देता है, ताकि संभावित रूप से उल्टा हो। मध्यम अवधि में 35,000 अमेरिकी डॉलर तक के सभी तरीकों को लक्षित करता है, जैसा कि हम 28,000 से 30,000 कह रहे हैं, जहां हमारे पास इस भालू बाजार प्रतिरोध के साथ संगम है। 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का स्तर और CME गैप संभवतः बिटकॉइन के लिए पहला उल्टा लक्ष्य होगा, जो बुलिश कैंडल समरूपता के साथ 24,300 से ऊपर हो रहा है। लेकिन हमारे पास है इस उच्च स्तर को संबोधित करने के लिए जो आज इस दैनिक मोमबत्ती के साथ बंद हो गया है। खनिक अपने बिटकॉइन को फिर से बेचना शुरू कर रहे हैं। क्या हम बिटकॉइन को संभावित रूप से वापस आते देख रहे हैं? वो क्षेत्र जहां इस स्तर का परीक्षण करने के लिए 21,000 पर इस समेकन की सबसे अधिक मात्रा है। संभावित रूप से कुछ पदों को साफ करें जो ऊपर की निरंतरता को देखने से पहले यहां उत्तोलन पर हैं। एक उच्च निम्न का निर्माण करते हुए मुझे लगता है कि वे सभी मेज पर हैं। हम लंबे समय से इस सीमा की निगरानी कर रहे हैं। तो चलिए कुछ अन्य पहेली टुकड़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें NFT की बिक्री उनके उच्चतम स्तर पर है। 2 महीने के इथेरियम में आप बिटकॉइन को 1980 में अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध का परीक्षण करते हुए देख सकते हैं। मैं 1980 के दशक को उतना ही महत्वपूर्ण कहूंगा जैसा कि 24,300 एथेरियम के लिए बिटकॉइन के लिए है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एथेरियम अमेरिकी डॉलर की कीमत के लिए 3,500 तक सभी तरह से श्वास कक्ष के लिए दरवाजा खोलता है और हम सभी की जरूरत है प्रति घंटा और 4 घंटे की तेजी से मोमबत्ती की पुष्टि 1980 से ऊपर 3,500 देखने के लिए, या कम से कम दरवाजा 3,500 तक खुला है। आप 20 सप्ताह को चलते हुए देख सकते हैं। औसत अभी 1980 पर बैठे हैं, इसलिए यहाँ चार्ट पर कोई संयोग नहीं है।
तथ्य यह है कि हम 1980 में प्रमुख स्तर के साथ संगम देख रहे हैं और 20 सप्ताह की गति बढ़ रही है। औसत के रूप में एथेरियम आने और बिटकॉइन चार्ट में विषय का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमें कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हम एक उच्च ऊंचाई में टूट गए। हमने 77,000 सतोशी के इस समीकरण को तोड़ दिया और ऐसा लगता है कि एथेरियम में लगभग 10% उल्टा है कि यह बिटकॉइन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी समय देख सकता है, क्योंकि थर्मामीटर चार्ट के लिए हमारा अगला लक्ष्य 88,300 है। सातोशी तो यह निश्चित रूप से मेज पर है, विशेष रूप से एथेरियम विलय के साथ आ रहा है और 19 सितंबर के लिए निर्धारित है। हम निश्चित रूप से और अधिक देखना शुरू कर सकते हैं। प्रचार द्वारा बिटकॉइन चार्ट के लिए थीम के लिए यहाँ समाचार प्रकार की कीमत कार्रवाई बेचें। लेकिन चलो कुछ और महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में मूल्य कार्रवाई को प्रभावित करने जा रहे हैं अगले कुछ हफ्तों में क्रिप्टोकरेंसी बाजार इक्विटी बाजारों में से, और यह DXY है कि अमेरिकी डॉलर की ताकत जिसे आप देख सकते हैं वह शांत हो रहा है। हमने पिछले कुछ हफ्तों से आगे की ऊंचाई नहीं बनाई है और ऐसा लगता है हम इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। चलो DXY की निगरानी करें। शायद इसका मतलब है कि P500 अब यह अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज बिटकॉइन से ऊपर है, जो संभावित रूप से अपने 20 सप्ताह की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलती औसत 29,000 के आसपास है कि शायद DXY नीचे आता है, अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के समर्थन का परीक्षण करता है और फिर हम बिटकॉइन को प्रतिरोध के रूप में 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण भी कर सकते हैं। और हम अभी भी वर्तमान प्रवृत्ति की निरंतरता देख सकते हैं जहां DXY शायद अधिक ताकत देखता है। शायद यह 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज फंडामेंटल पर उछलता है और उपयोग आता है और बिटकॉइन संभावित रूप से अस्वीकार कर देता है। 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज जो अभी भी टेबल पर है, लेकिन DXY के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आने की पुष्टि तेजी का मामला है, क्योंकि यह DXY के लिए यहां इस शीर्ष की पुष्टि कर सकता है। लेकिन जब तक DXY आगे नहीं बढ़ता है, मुझे लगता है कि 17,600 बिटकॉइन के लिए आने और परीक्षण करने के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, क्योंकि यह मध्यम अवधि के लिए एक संभावित अल्पावधि हो सकता है। नीचे के रूप में यह पिछले कुछ हफ्तों से अभिनय कर रहा है और इसके अलावा मैं कहूंगा कि इस बिंदु पर मेरे चार्ट पर सबसे महत्वपूर्ण बात जासूस के खिलाफ बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बाहर बिटकॉइन 24,300 से ऊपर जाने में विफल होने का कारण यह तथ्य है कि यह SP500 को कम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह बहुत अलग है। बिटकॉइन टू US डॉलर चार्ट जहां हम इन्हें बना रहे हैं, कम ऊंचाई बनाम उच्च ऊंचाई बना रही है और इसलिए हम यहां स्पष्ट रूप से कमजोरी देख रहे हैं। यदि हम इस प्रवृत्ति का एक ब्रेक देख सकते हैं तो शायद यहां एक उच्च गठन है। तो यही मैं यहां देख रहा हूं, यह मानने के लिए कि बिटकॉइन SP500 से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जो बिटकॉइन के लिए इक्विटी बाजारों को बेहतर बनाने के लिए पिछले 24,300 को स्थानांतरित करना बेहद आसान बना देगा, जो न केवल ताकत दिखा रहा है क्योंकि हमने CPI रिपोर्ट पर तेल को 2022 में पहली बार नीचे आते देखा था। और यह कथा यह तथ्य है कि मुद्रास्फीति चरम पर पहुंचने के साथ शायद बाजार का निचला भाग यही कथा है कि बैल इक्विटी बाजारों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने लाभ को पकड़ लिया है जो उन्होंने पिछले कुछ में देखा है सप्ताह, और इसलिए बिटकॉइन में अभी भी 24,300 से ऊपर तोड़ने के लिए हरी बत्ती है। यह निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, शायद इसलिए कि खनिक बेचना शुरू कर रहे हैं, हम देखना शुरू कर रहे हैं वितरण, लेकिन ये अल्पकालिक प्रभाव हो सकते हैं जो अंततः खराब हो सकते हैं। यदि हम बिटकॉइन के लिए बाहरी वातावरण में ताकत देखना जारी रखते हैं तो बिटकॉइन के लिए हरी बत्ती अभी भी है। किसी भी बिंदु पर परिवर्तन हम संभावित रूप से इनमें से कुछ घूमने वाले हिस्सों को अलग करते हुए देख सकते हैं। शायद नैस्डैक इस भालू बाजार प्रतिरोध पर प्रतिरोध पाता है कि हमारे पास सिर्फ एक दैनिक मोमबत्ती नंगे के साथ बंद थी समरूपता, और अगर हम इक्विटी बाजारों को पीछे धकेलते देखना शुरू करते हैं तो यह निश्चित रूप से बिटकॉइन को नकारात्मक अंत तक प्रभावित कर सकता है, और इसलिए शायद हरी बत्ती अब और नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए हरा प्रकाश अभी भी वहां है कि बिटकॉइन किसी भी बिंदु पर 24,300 हिट से ऊपर टूट सकता है, जो $28,000 के स्तर पर है और जो एथेरियम को 1980 से ऊपर तोड़ने की अनुमति दे सकता है और संभावित रूप से एक वास्तविक मजबूत कदम देख सकता है। इस मर्ज की प्रत्याशा में उल्टा करने के लिए चार्ट स्नाइपर्स पर होने वाली बहुत ही दिलचस्प चीजें। मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा और मैं स्नाइपर के चैनल में आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपको अगली बार स्निपर्स देखूंगा।